सभी लोग शांति के साथ में बैठ जाएं। हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि हमारे आपके मध्य में आदरणीय बहन नीलम गायत्री जी पधारी हैं, जिनके द्वारा अभी केदारेश्वर महाराज पर श्री राम कथा चल रही थी। आप सबसे प्रार्थना है 2 मिनट के बाद में चावल चढ़ा लेना। माता जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी पहले हम लोग सब नीलम गायत्री दीदी से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में फिर सब आप चढ़ा लेना। आप बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। श्री राधे। देखो, एक और विशेष सूचना है। पूज्य महाराज जी के द्वारा आदेश हुआ है, कल अपना कथा का समापन का विश्राम का दिन है, तो कल सभी लोग माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि घर से एक मिट्टी का दिया, एक फुलबत्ती और माचिस साथ में लेकर आए। सभी लोग अपन बैठे बैठे ही आरती करेंगे समापन की, ठीक है। तो और उसमें घी डालकर ना लाएं, क्योंकि इतना रहे कि आरती के समय तक जले, और लापरवाही बिल्कुल ना करें, किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। दूसरा, महाराज जी ने आप लोगों के लिए एक और व्यवस्था बनाई है कि कल जो लोग जिन्हें ईमानदारी से सब लोगों को विद्या को कॉल है, जिन्हें जिन्हें सुहाग को सामान ना मिलो हो, वे आज प्रसाद के रूप में माता जी को सुहाग को सामान अवश्य लेके जाएं, है ना। कोई ऐसा घर ना हो जो कल ना आ पाए हों, जरूरी काम में अगर आप लोग व्यस्त हो गए हो, तो आज सुहाग का सामान अवश्य लेकर जाएं। और तीसरी बात, माता जी बात नहीं, तीसरी बात, कल महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बोली है कि अगर ये जिन्होंने बीच में आपकी कथा गैप भी हो गई हो, तो भी 1 महीने का पूरा पुण्य फल मिलेगा। दूसरा, कल महाराज जी ने सभी के लिए प्रसाद में रसगुल्ले की व्यवस्था की है। महाराज जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। तो रसगुल्ले का कथा अमृत भी आपको रसगुल्ले जैसा लगेगा और प्रसाद भी रसगुल्ला मिलेगा, है ना। तो आदरणीय परम पूजनीय दीदी जी से हम विनम्र निवेदन करेंगे कि हम सभी भक्तों को 2 शब्द सुनाकर कृतज्ञ करने की कृपा करें। आप लोग माता जी शांत हो जाइए, 5 मिनट पीछे निकाल दो माता जी। हमारी दीदी का इतना अपार हृदय है, समुद्र से भी गहरा। हम लोगों ने 1 महीने कथा श्रवण किया। इस बार तो ठाकुर जी की इच्छा भागवत सुनने की थी, अब हो सकता अगली बार फिर कृपा करें, लेकिन आज दीदी हुई हैं उपस्थित, तो 2 शब्द हम लोग सुन के कृतज्ञ हो जाएं। आदरणीय दीदी जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के, श्यावर रामचंद्र महाराज के, श्री केदारेश्वर भगवान की, खंडियन के श्री हनुमान जी महाराज की, आदिशक्ति जगत जननी श्री राधा रानी की, जनकनंदिनी श्री जानकी महारानी की जय जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम, सीता समारोपित वामभाग, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुलद्या नीलांबुदश्यामलदेहकान्तिं,
राधा समालंकृत वंशे धरम यष्टिधरम मुकुंदम नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं आजा प्यारे मोहना तुझे नैनों में भर ले ना मैं देखूं और कौन तो देखूं। श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रातस्मरणीय जिनकी करुणा और कृपा की छत्र छाया के नीचे बैठ के सभी भगवत भक्त माताएं बहनें बड़े बुजुर्गों प्रेमी श्रोता महानुभाव लगातार 1 महीने से परमानंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। ऐसे भागवत भगवान श्री राधा माधव सरकार के श्री कनक बिहारी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके श्रीमुख द्वारा निर्झरित श्रीमद् भागवत महापुराण की शरणागति स्वीकार करते हुए और भगवान की मंगलमयी लीलाओं कथाओं का रसास्वादन प्राप्त कर हम सभी धन्य हो रहे हैं। मन करता है कि व्यास जी बोलते रहें। इतनी ललित और प्यारी वाणी ठाकुर जी ने प्रदान की है। लगता है कि हमारे भैया आचार्य प्रवर पंडित ब्रजेश त्रिपाठी जी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जो वाणी जन जन के हृदय को मोहित कर ले, सबको अपनी बस में कर ले। और जब सुदामा जी का पावन चरित्र भैया सुना रहे थे व्यास जी, तो ऐसा लग रहा था कि वाणी बंद ही ना हो, सभी रस सिक्त हो रहे थे। मैं तो भाव जगत में डूबी जा रही थी। कथा कहते कहते तो बहुत समय हो गया। कथा सुनने का सौभाग्य भी भगवान की कृपा से और पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से मिला करता है। बहुत आनंद आया। जो वाणी सबको प्रिय लगे और मन करे कि और सुन लेते तो आनंद आ जाता, मुझे लगता है कि वह सामान्य वक्ता की वाणी नहीं, वह साक्षात परमात्मा की वाणी है। ऐसे व्यासस्य विष्णु रूपा अपने व्यास जी भगवान को, आचार्य जी को नमन करते हुए पूज्य पिताजी पधारे हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए और समस्त माताएं बहनें बुजुर्ग भाई जो लोग यहाँ सेवा में समर्पित हैं, प्रतिदिन असंख्य और शिवलिंग निर्माण का हम लोग सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शिवलिंग भी बना रहे हैं और श्रावण मास में लगातार 1 महीने व्यास भगवान के द्वारा भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सभी धन्य हैं। सबसे ज्यादा प्रशंसा में भैया मोनू डेंगरे जी और समस्त भाइयों की, उनके परिवार परिजनों की और जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं हृदय से सभी को प्रणाम करती हूँ। क्योंकि 1 महीने तक
कथा कराना, रुद्राभिषेक कराना, शिव जी की आराधना करना और बहुत दूर दूर तक साधनों को, गाड़ियों को भेज करके और सभी श्रोताओं को, माताओं बहनों को बुला बुला के कथा सुनना और सुनवाना, ये सबके बस की बात नहीं होती। लाखों रुपए खर्च करके इतनी सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं भैया लेंगरे जी। और एक भाई उधर केदारेश्वर धाम में अभी कल कथा का विश्राम हुआ, आज वहाँ भंडारा है। तो धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे भगवत भक्त बेटों को जन्म दिया, जो अपना भी कल्याण कर रहे हैं और सबका उद्धार कर रहे हैं। ऐसी प्यारी कथा सुनवा रहे हैं। ज्यादा क्या कहूँ, हमें जो कुछ सुनना था वो तो भैया सुना ही चुके हैं। मैं तो ना समझ अबोध बुद्धि की ठहरी और मन करता है कि कथा कहें कम और सुने ज्यादा। भैया ने तो जल्दी बंद कर दी, मेरा तो मन कर रहा था और सुना जाए। अब मोनू भैया ने जबरदस्ती बिठा दिया और मुझे सुनने में डिस्टर्ब हो गया। बहुत आनंद आ रहा, मैं स्वयं तालियां बजा के और अपने व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। भक्त के आगे भगवान भी हारे हैं। सुदामा जी का पावन चरित्र हमने सुना। भागवत जी में एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है, अहम भक्त पराधीन। भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीन यश्वतंत्र इव ध्वजा बसे कुर्वन्तु मां नित्यं सत्या सत्पतिं यथा। मतलब क्या? तो कहा जैसे एक पति प्रता नारी सेवा के बल पर अपने पति को अपने बस में कर लेती है, फिर वो जैसा कहती है वैसा उसके पति को नाचना पड़ता है। उसी प्रकार सज्जनों माताओं, जब भक्त त्याग, प्रेम, भक्ति और समर्पण के बल पर जगत पति को अपने बस में कर लेता है, तो फिर भक्त जैसा कहता है वैसा भगवान को उसके अनुसार नाचने के लिए, उसकी इच्छा अनुसार चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सुदामा जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल परमात्मा से ना चाह के उन्हें चाहा। एक दिन ऐसा आया, हम लोग सुन रहे थे कि द्वारिकापुरी से बढ़ के सुदामापुरी बन गई, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। एक महात्मा हुए हैं संत दादू, वे एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, घर भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा पे तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान, ये दादू का ज्ञान। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 1 महीने से कथा चल रही है और व्यास जी के श्रीमुख द्वारा जरूर वो प्रकरण सुना होगा। पूज्य गोस्वामी जी महाराज मानस जी में बड़ी प्यारी चौपाइयां उद्घाटित करते हुए कहते हैं, भक्त भगवान से बड़ा होता है। मोरे मन प्रभु, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी ने देवर्षि नारद से कहा, सुने मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुने मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहे तरे सकल भरोसा, भजहि जे मोहे तरे सकल भरोसा। सारे धर्मों को छोड़ करके जो एकमात्र मेरा आश्रय ले
लेकर के मेरे ऊपर भरोसा करके जीवन जीते हैं, उनकी रक्षा मैं कैसे करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रजा, गीता में भगवान की वाणी है। जो सब पर भरोसा त्याग के केवल मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 1 महीने के लिए मोनू भैया ने और आप सभी ने संकल्प लिया, कल विश्राम दिवस है, पता नहीं चला, निर्विघ्न रूप से 1 महीने तक श्रावण मास में चलने वाली भागवत कथा संपन्नता और सफलता की ओर अग्रसर हो रही है। ये किसकी कृपा है? आप सबके समर्पण, प्रेम और भगवतीय निष्ठा का ये सुखद परिणाम है। भगवान कहते हैं करो सदा तिनों की रखवारी, जिमो बालक राखे महताने, जिमो बालक राखे महतारी। 2-4 मिनट एक बड़ी प्यारी बात कह के मैं को विराम की ओर ले चलूं। जिस समय भगवान आनंद कंद गोपाल नंद नंदन सुकोस मोक में कांति यमुना कुल कदम मध्यवर्ती 9 गो बद विलासशाली बनमाली नटनागर ब्रजेंद्र नंदन कमल लोचन मधुसूदन चक्रपाणी श्रीमद रुक्मिणी कांत भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान ने शिशुपाल का वध किया ना, तो वध करते समय सुदर्शन चक्र की जो नोक थी ना, वो भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लग गई और उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। तो उस समय सारी पटरानियां महारानियां वहां उपस्थित थी और द्रौपदी जी भी वहां पर थी। शोक सत्य भामा कियो रुक्मिणी धौड़ी धाय, शोक सत्य भामा कियो रुक्मिणी दाढ़ी धाय, ओ बाधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब तक देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीरो अपनो चीर। द्रौपदी जी बेशकीमती बहुमूल्य साड़ी पहने थी, बीच से फाड़ दी और भगवान श्याम सुंदर की उंगली पर बांध दी। भगवान ने कहा बहन तूने ये क्या किया? इतनी कीमती रेशमी साड़ी तूने मेरे लिए बांध दी, मेरे लिए फाड़ दी। द्रौपदी जी रोने लगी और रो करके कहा हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे ब्रजेंद्र नंदन, ये तो साड़ी है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? द्रौपदी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा ए हो घनश्याम, यदि आपके जो आवे काम। क्या समर्पण है भक्त का। ए हो घनश्याम, यदि आपके जो आवे काम, तो फाड़ दूं मैं चाम ये तो रेशम के धागे, फाड़ दूं मैं चाम ये तो रेशम के धागे। धागे हैं पुराने, धागे हैं पुराने, इन्हें कीमती जानिएगा नहीं। दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे। सुनो यदुवीर, मैंने चीरो नहीं अपनो चीर, पीर देखते ही ये चीर छोड़ भागे हैं। बे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, बे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे।
भगवान गदगद हो गए। कहा बहन तूने ये क्या किया? साड़ी के 4 धागों को मेरी उंगली पर बांध के सदा सदा के लिए और अपने भैया को अपने अधीन कर लिया। मैं वचन देता हूं कृष्णा, उंगली को चिरी देखो। भगवान तो भक्त के प्रेम के बस में होते हैं ना। गदगद हो गए मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रभु। कहते उंगली को चिरी देख, चीर दई साड़ी सुनो। उंगली को चिरी देख, चीर दई साड़ी सुनो। तनिक ना विचार कियो नैयो पुरानी को, तनिक ना विचार कियो नैयो पुरानी को। सुनो द्रौपदी, मौका परे पे मैं संकल्प लेता हूं, मौका परे पे जो आऊं ना तिहारे काम। मौका परे पे जो आऊं ना तिहारे काम। तो सुतना कहाऊं मैं यशोदा महारानी को, सुतना कहाऊं मैं यशोदा महारानी को। भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं रहेगा याद। बलिहार हो गए प्रभु अपनी बहन पर, इस भक्ति से परिपूर्ण हृदय पर। कहते रहेगा याद ये दिनों में न जीवन में भुलाऊंगा। और समय पर देख ना कृष्णा, समय पर देखना कृष्णा, तुम्हारे काम आऊंगा। समय पर देखना कृष्णा, तुम्हारे। बहन इस रेशमी टुकड़ा के तेरे 4 तारों पर, बहन इस रेशमी टुकड़ा के तेरे 4 तारों पर। हजारों साड़ियाँ देकर, हजारों साड़ियाँ देकर तुझे दुख से बचाऊंगा। हजारों साड़ियाँ देकर। कुंवारिणी या विनीते कांत में सद भाविका तेरा। कुंवारिणी या विनीते कांत में सद भाविका तेरा। सरे दरबार में गिन गिन के ये खाता चुकाऊंगा। सरे दरबार में जय हो। भगवान ने वचन दे दिया। और जब एक दिन विपत्ति का समय आया द्रौपदी जी के जीवन में, और दुशासन साड़ी को खींच के उन्हें नंग करके दुर्योधन की जंघा पे बिठाने का दुस्साहस करने लगा, उस समय द्रौपदी जी रोने लगी और आवाज लगाई, हे कन्हैया, अब आपके अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरी लाज बचा लो। यदि मेरी लाज लुट गई तो आने वाला समाज यही कहेगा, संसार आप पर उंगली उठाएगा कि पीतांबरधारी की बहन दिगंबर कैसे हो गई। कोई आपकी मर्यादा न करेगा, कोई आपसे रिश्ता न जोड़ेगा। सावन में जब रक्षाबंधन आएगा मधुसूदन, मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी, मैं आपको भैया नहीं कहूंगी। मैंने इतने वर्षों तक राखी बांधी है, आज रक्षा सूत्र की लज्जा बचा लो, मान रख लो। आवाज लगाई द्रौपदी जी ने,
गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवै परिभूता किम न जानासि केशव। हे केशव, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। एक क्षण नहीं लगा, भगवान भक्त बुलावे और भगवान ना आवे। जहां भक्त की हाँ मेरा भगवान वहां। कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है ईश्वर निराकार है, लेकिन साकार है ना निराकार है। वो तो भक्त की भावना पे तदाकार है, भक्त की भावना पे तदाकार है। भगवान प्रकट हो गए। 24 अवतार प्रभु के शास्त्रों ने बताए, लेकिन आज 25वां वस्त्रावतार अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान ने धारण कर लिया। प्रकट हो गए, द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी जी की आंखें नहीं खुल रही हैं। भगवान ने कहा नेत्र खोल के देखो, का मेरा तो सब कुछ लुट गया, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भगवान ने कहा कि जिसका भाई जगन्नाथ हो उसकी बहन और नग्न हो जाए, उसकी मर्यादा भंग हो जाए, फिर मेरे साथ में रिश्ता कौन जोड़ेगा? मुझे भैया कौन बनाएगा? तुम्हें ओ माता च पिता, तुम्हें ओ बंधु च सखा, तुम्हें ओ ये संबंध कौन जोड़ेगा? बहन नेत्र खोल के देखो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मारी सके ना को बाल न बाका कर सके जो जग बैठे। सीम की चाप सगाए को तासु, सीम की चाप सगाए कोई तासु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति। अंतिम 2 मिनट और समय हो गया, वाणी को विराम की ओर ले चलूं। प्रार्थना मेरी ये है, द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं तो किसी के सामने और जाने लायक नहीं थी, मेरा तो सब कुछ लुट गया था। भगवान बोले बहन मैंने कुछ नहीं किया। तब कतनक चीर फार बोयो, मैं किसी का उधार खाता अपने ऊपर नहीं रखता। आप लोगों ने यहाँ रुद्राभिषेक किया, 1 महीने लगातार भागवत जी की भगवान की कथा सुनी और पार्थिव शिवलिंग बनाए और इतना समय दिया बिना खाए पिए, और यहाँ आकर के बैठ गए, बड़ा और पुण्य लाभ लूटा। ऐसा मत सोचिए कि ये जो हमारा भजन है, जो हमारा कथा सुनने का